जय हो। आज हम आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमें महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे संतों के दर्शन कराऊंगा। महाकुंभ में जिन संतों के आपने दर्शन शायद रील में और वीडियो में देखे होंगे, उन्हीं संतों के आज मैं आपको दर्शन कराएंगे। हमारे खड़ेसी महाराज जी हैं, इनके आज ये आश्रम पे आए हुए हैं महाराज जी, और मैं उन सब का दर्शन कराऊंगा। महाराज मंदिर का पूरा नाम बताओ। ये हमारा गोवर्धन रोड, गोवर्धन चौराहे पे ये मंदिर पड़ता है। क्या कहें मैं, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे रोज़ भक्त डेली अपनी पूजा अर्चना के लिए यहाँ डेली आते हैं। यहाँ पे नित्य अपना यहाँ पे मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी का बहुत बड़ा चूल्हा चढ़ाते हैं, भीड़ रहती है यहाँ पे। और आपको मैं बड़े बड़े महात्माओं से मिलाऊंगा जो आपने कुंभ में महाराज जी के दर्शन नहीं किए होंगे। ये महाराज जी हैं, एक देखो इनसे मिल सकते हैं। जय हो महाराज जी, प्रणाम। तो महाराज जी आपका शुभ नाम महाराज जी क्या है आपका? बालिक दास जी महाराज जी हैं ये। और ये महाराज जी से आपको मैं यहीं से आपको आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूंगा। आज को गंगा दशहरा का शुभ अवसर है, तो आप ऐसे संतों महात्माओं के दर्शन बड़े नसीब से और बड़े किसी बड़े पूर्वजन के कर्मों से मिलते हैं हमको। तो एक महाराज जी हमारे ये तीसरी आंख वाले महाराज जी, मैं इनके दर्शन कराने की कोशिश करूँगा आपको। महाराज जी राधे राधे। ये तीसरी आंख वाले महाराज जी हैं, आपने वीडियो में देखा होगा महाराज जी के। महाराज जी राधे कृष्ण, जय श्री राम। तो महाराज जी आपको गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। सभी भक्तों को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदू भाइयों को गंगा दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। महाराज जी आपसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारा बड़ा नसीब रहा है ये, क्योंकि महाराज जी ने बताया तीसरी आंख वाले बाबा जी हमारे यहाँ पे आज पधारे हैं। तो आप उनका वीडियो बनाओ और दर्शन मिला करो। मैं तो हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला इनको। ये भैया बैठे हुए हैं, ये भी महाराज जी की सेवा में चलते हैं। ये महाराज भैया आपका नाम क्या है? शुभ नाम? शुभ नाम मेरा बलबीर सेवादास है। महाराज जी की सेवा में रहते हैं, संत समाज संत भगवान की सेवा में रहते हैं नित्य रोज। इनका बड़ा अच्छा कर्म है, तो आज सेवा हम कर रहे हैं। ये किसी को नहीं मिलता है, ये बड़े दुर्लभ उससे मिलता है, कोई कर्मों से कोई अच्छा कर्म करके आते पूर्व जन्म में। तो महाराज जी कोई आप मैसेज दो जनता को, जो आप जो देना चाहते हो, जो अच्छा हो, जो मतलब जनता के भले के लिए कोई मैसेज हो अच्छा था। जनता के भले के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, दया ही धर्म का मूल है। इसके सिवा अगर जब तक व्यक्ति के अंदर दया नहीं होगी, जब तक उसके अंदर धर्म जागृत नहीं हो सकता। सनातन का मूल उद्देश्य दया ही धर्म वाला उद्देश्य है। और विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं, हम एक जात या एक धर्म की बात नहीं करते, हम सभी के कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म को महान धर्म, बहुत उच्च विचार है महाराज जी के। और हिंदू राष्ट्र बने, हम सब ये संत महात्मा ये को कहना चाहते हैं कि हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता को राष्ट्र माता बने, और हिंदू राष्ट्र जो महाराज जी कह रहे हैं उस हिसाब से चलते रहो कर्मों पर, और हमारा एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। और महाराज जी आपसे हमको दर्शन करने का इतना सौभाग्य मिला है, हमें बड़ी खुशी मिली इस चीज़ को। आपने महाकुंभ में दर्शन दिए वीडियो पे, हमने वो देखे, और लोगों लाखों करोड़ लोगों ने रोज़ नई नई वीडियो आई महात्माओं की, सबने दर्शन किए। आज साक्षात आपके दर्शन मिले, ये हमारा नसीब है। और वो भी गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर। अभी ये महाराज जी हमारे मथुरा गोवर्धन चौराहे पर पधारे हैं, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, एफसीआई गोदाम के पास में। तो दर्शन करने का यहाँ पे सौभाग्य पे, किसी दर्शन को अगर दर्शन करना हो महाराज जी का तीसरे आंख वाले को, तो यहाँ पे आ सकते हैं, पधार सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं उन पर। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इनकी यहाँ पे आए रुके हुए हैं फ़िलहाल के लिए। आगे कहाँ जाएंगे इनको खुद नहीं पता है महाराज जी को। और महाराज जी और कोई नई मतलब आपके नई कोई चीज़ हो जो और मैसेज अच्छा तो देना चाहें, वो बता सकते हो? अच्छा सा मैसेज यही है कि सनातन धर्म में, हमारे धर्म में हमेशा सेवा का महत्व बताया गया है। इसीलिए हर आदमी के अंदर सेवा भाव जागृत होना चाहिए। जब तक सेवा भाव जागृत नहीं है, सत्य बात है, अपने आप को सनातनी नहीं कहते। सही है। दया और सेवा दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनको हम जीवित करें, और इनसे ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। लठ से, बंदूक से, तलवार से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, ना कोई धर्म बन सकता है। प्रेम से, दया से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। दूसरों की सेवा करने से ही हम उनके हृदय को जीत सकते हैं। महाराज जी वैसे आप जो है रहने वाला आश्रम है वो आपका कौन सी जगह है? MP शिवपुरी करेरा, MP में है ये? हाँ, शिवपुरी जिला करेरा तहसील में। अच्छा, MP तो वैसे काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है,
और संदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण अपने वहाँ पे पढ़ाई लिखा और पढ़ने गए थे। उज्जैन में पढ़े थे। बहुत हमें दर्शन करने का सौभाग्य कभी मिलेगा, हम सोच रहे हैं कब जाएं, पर जब हम महाकाल चाहेंगे तब चले जाएंगे। काशी विश्वनाथ के तो हो गए महाकुंभ में, तो ये बाबा के भी होंगे ज़रूर। तो आपका एमपी की धरती से आप आएँ, बड़ा हमको खुशी मिली। तो महाराज जी को और मैं मिलाने की कोशिश करूँगा, और महाराज जी भी हैं, ये दिखाऊंगा। आश्रम भी बड़ा सुंदर है यहाँ पे गोवर्धन चौराहे पे। कभी भी आएँ तो इस आश्रम पे जरूर आएँ। ये भैया आएँ, दर्शन करने आएँ, सब संत महात्माओं के भक्त हैं ये देख सकते हो। ये बाबा बैठे हो। बाबा कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बढ़िया लग रहा, आनंद आ रहा है। जो सुख माया और धन दौलत और कामना है जो संत जीवन में है, संतों के पास बैठने से मिलता है, वो आनंद है, वो संतों हाँ। की संगत में आप गिरिराज जी गोवर्धन जाइए, एक से एक संत मिलेंगे वहाँ वृंदावन में जाइए। आप जहाँ भी जाओगे भारत के अंदर जितने भी संत मिलेंगे आपको, उनके कुछ ना कुछ उसको मिलेगा सीखने को, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा उनसे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो हमको शांति देती है। अच्छा, ये हमारे भैया हैं, ये बाउंसर है, मंदिर के रक्षक हैं, महाराज जी की सेवा में रहते हैं। कुल मिला के बात ये महाराज जी की सेवा करते हैं। ये जितने भी संत आते हैं यहाँ पे उनकी सेवा में रहते हैं। और सब नाम क्या है भैया आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह। कहाँ से भैया आप? मैं साबोरा भरतपुर। भरतपुर आए, राजस्थान वाले भैया हैं। राजस्थान और यूपी सब पास है, एमपी राजस्थान सब पास है, अपने भैया हैं। और देख सकते हो महाराज जी बैठे हुए हैं, और इन पर थोड़ा सा भी इस टाइम सुबह का टाइम है, इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी हैं खड़े से, आप तो इनको जानते हो, वीडियो में दिखाता रहता हूँ, इनका आशीर्वाद मिलता रहता है हमको। तो ये इन्हीं की कृपा से यहाँ आश्रम अच्छा चल रहा है। कुछ यहाँ पे जो ऐसी जगह है, मतलब यहाँ पे जो आर्य तत्व हैं, वो थोड़ा सा मंदिर को व्यवस्थाएँ ख़राब करना चाहते हैं। जैसे आरती वारती नहीं होने देता। मैं चाहता हूँ इस मंदिर की जल्दी जितनी जल्द सके प्रशासन से और शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पे गोवर्धन चौराहे पे ये कल्याणेश्वर मंदिर है, इसकी आरती और इसको शुरू किया जाए। सुबह शाम की आरती नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे करने नहीं देते हैं, व्यवस्थाएं ख़राब करते हैं। और महाराज जी आप कुछ कहना चाहोगे? जो व्यवस्था हमारी आम समाज, हाँ हाँ, कानून व्यवस्था, ये बिल्कुल ही दुरुस्त होगी। अब सनातन धर्म में जब योगी जी की सरकार चल रही, फिर भी ये व्यवस्थाएं अगर ऐसी होंगी तो फिर बताओ किससे हम उम्मीद कर सकते हैं? और अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ही समाज हाँ हाँ, हमको भजन और तप नहीं करने देता है, और उसमें विज्ञान डालता रहता है। या जैसे कि 1.5 साल हो चुका है मंदिर की आरती सेवा पूजा वो बंद हो चुकी है, और प्रशासन को भी पता है, प्रशासन उसमें कोई मदद नहीं कर पा रहा है और नहीं कर रहा है। नेता नगरी से और गुंडागर्दी से काम चल रहा है भाई। इसमें एक दारू और अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। डग्गे मार बसें और ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पर, सभी व्यवस्थाएं खराब कर रखी है। और 12 साल रहेगी मुझे यहाँ पर, 12 साल से मैं प्रशासन से और समाज से कहता आ रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब योगी जी से कुछ कहना चाहोगे? आप अपने देश में, अपने सनातन धर्म में, अपने ही समाज में रह करके इस तरीके से व्यवस्थाएं बिगाड़ेंगे और आत्मा को ठेस पहुँचाएंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मोदी और योगी जी से आप कुछ कहना चाहोगे? योगी से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मर्यादा संस्कृति का ख्याल रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही समाज में और इन अधिकारियों को, इन नेताओं को, इनको थोड़ा सा ज्ञान ये दे दो कि आप जा कर के वहाँ पर समस्याओं को सुने, देखें बाहर जा कर के क्या व्यवस्था चल रही है, क्या व्यवस्था नहीं चल रही है। इनका धर्म और इनका फर्ज भी बनता है। जिस तरीके से हम साधु समाज अपने कर्म फर्ज को लेकर के चल रहे हैं, उस तरीके से इनका भी दायित्व बनता है। हम तो समाज की और अपने देश की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये सभी तनख्वाह पा रहे हैं, ये पैसे का ले रहे सभी, और हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमको परेशान किया जाता है और अपने ही देश में किया जाता है। क्यों किया जाता है? और योगी और मोदी सरकार के होते हुए भी इस तरह नहीं होना चाहिए, तरीके से नहीं होना चाहिए। 1.5 साल हो गई आरती बंद पड़ी हुई है, और कोई समाज से लेकर के कानून व्यवस्था तक, मंत्री विधायक, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या यही हमारा सनातन धर्म है? यही हमारा हिंदू धर्म है? किस बात के झंडे दिखाते हो, किस तरीके से वो करते हो हैं? जिन कितने ये लोग क्या बोलता तक भी नहीं, जिन कोई गौ माता को भी लाद के ले जा रहा था, ये कोई भी नहीं बोलता है यहाँ पर। कोई साधु को कोई मारा काट रहा तो कोई नहीं बोलता है यहाँ पर। तो यह व्यवस्था को सुधारें, संभालें। अपनी मथुरा नगरी जैसी उसमें भूमि में ऐसा अत्याचार, और जो यहाँ आजकल जो भी डेली फोटो खिंचवा रहे हैं, डेली जो वातावरण कर रहे हैं, गौ माता सड़ रही है, साधु सड़ रहे हैं, उनको देखने वाला नहीं, समझने वाला है, उनकी कोई सुनने वाला तक नहीं है। क्या है ऐसा मतभेद है? तो इन सब बातों को समझ करके मेरा यही कहना है, इस तरीके से बनाओ जो हमारा सनातन धर्म की जो चर्चा हर संसार में हो कि और आने वाली पीढ़ियों में हो, कि ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं पैदा हो कि जो अपना भाईचारा में अपनी किसी भी तरीके से अपनी जात पातों में तोड़ रखा है सभी बातों को। इस तरीके से घटनाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। महाराज जी का भैया ये दुख है तो वो बोल रहे हैं, इसलिए कुछ परेशान है इसलिए कर रहे हैं।
क्योंकि इनको परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे। तो मंदिर का कुल मिला के मंदिर की व्यवस्थाएं चालू होनी चाहिए आरती की सुचारू रूप से, जो वैसे चलती थी जैसे 15 साल से, जितने प्राचीन साल से जैसे चलती आई हैं वैसे चलनी चाहिए। महाराज जी मंदिर का बहुत अच्छा रख रखाव करते हैं। यहाँ पे और भी लोग आते हैं, इनका प्रेम भाव देखकर सब लोग आते हैं इस आश्रम पे, खुले में रहते हैं। देखो आप ऊपर कुछ भी नहीं है, महाराज जी ने सब हटवा दिए, टाट पल्ली जो भी थे सब हटवा दिया है। तो महाराज जी की बात प्रशासन शासन योगी मोदी तक पहुँचाओ, वीडियो को शेयर करो। और मैं यही कहना चाहता हूँ महात्मा लोगों को कभी कोई परेशान मत करो, क्योंकि संत अगर परेशान रहेगा तो पूरी दुनिया इसका मतलब प्रकोप झेलनी पड़ेगा, प्रकोप इससे। तो गौ और इसको परेशान करते हैं संत को या किसी महिला को, वो उस देश में तरक्की नहीं हो पाती। इसलिए संत का जीवन जो होता है दूसरों के लिए होता है, हम लोगों के लिए ही है। जब भी संत ने कोई दुनिया जितने भी युद्ध लड़े हैं वो संत ने समाज के लिए ही लड़े हैं, तो ये भी काम समाज के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए पर्सनल नहीं है उनके लिए। और वो महाराज जी से मैं मिलाना चाहूँगा, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगा। देखो कितना प्राकृतिक चीज़ है, सुबह का टाइम है दोस्तों, कितना नेचुरल है। यहाँ पे माता रानी के दर्शन कराऊंगा, भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा मैं आपको। कितना सुंदर मंदिर है, देख सकते हो आप। चिड़िया की चेक चेक की आवाज़ आ रही है। बहुत महाराज जी ने बहुत सुंदरता दे संवार रखा है मंदिर को अपने भक्ति के प्रताप से। ये महाकालेश्वर बाबा हैं, भोलेनाथ हैं। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ कल्याणेश्वर महादेव। ये कल्याणेश्वर महादेव के दर्शन कराए मैंने। और माता गंगा आज के दिन स्वर्ग धरती से स्वर्ग पर उतर के आई थी। ये हमारी माता रानी के डेकोरेशन महाराज जी ने कराया है, देख सकते हो। ये माता जगदम्बे का जितना भी लोकेशन है ये कराया। जय हो मैया रानी। ये बनाया है मंदिर को अच्छे से। मैं भीतर से दर्शन कराना चाहूँगा आपको। उस समय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गेट लगा हुआ है इस साइड में। सब लोग हैं, देख सकते हो नज़ारा यहाँ का, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जय हो मैया रानी। भैया बैठे हुए हैं, वो महाराज जी चले गए, मैं आपको दर्शन कराता। तीसरी आंख वाले महाराज जी एक और हैं, वो भी कुंभ में बहुत विख्यात हुए थे महाराज जी। जो बाबा बजरंगबली के दर्शन कराना चाहूँगा मैं। जय हो बाबा। ये बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ये शनिदेव महाराज जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। ये शनिदेव है। देखो शनिदेव के चरणों में बार प्रणाम बंदन करते हैं। ये मैया रानी माता रानी सभी भक्ते लग रहे हैं, तो इस पूजा पाठ में लगे हुए मैया। कौन सी जगह के भैया? भैया हम यहीं मथुरा से ही हैं। अच्छा बढ़िया बात है मैया। आज गंगा दशहरा है, आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। राधे राधे मैया। खुश रहे बेटा, कोई भगवान का वंदन चाहो। मैया और भक्तों के लिए कुछ कहना चाहोगे आज गंगा दशहरा पे? अरे भैया भगवान के दशहरा में तुम सबसे बड़े ब्रजवासी बहुत कड़ी है। यहाँ संत आए हुए हैं, कुंभ में जो आए थे वो संतों के दर्शन किए आपने? आए भैया कुंभ में दर्शन जो आए थे उन्हीं संतों के संग मैया ने भी करे। देख सकते हो बरगद का पेड़ है, कितना प्राचीन है ये बरगद का पेड़ बहुत है, बहुत प्राचीन पेड़ है ये, देख सकते हो इसको। भैया मेरे को सच पूछा, मुझे तो संतों का पास जाना आना बहुत पसंद है। हाँ, ये देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का आश्रम का, कितना सुंदर नज़ारा है। जय श्री राधे। ये वनखंडी का पेड़ है, मैंने इस पर एक वीडियो और बना रखी है। ये कदम भगवान का पेड़ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं इससे बहुत, उनको हृदय में वास करता है ये पेड़। भगवान ने जितने भी लीला की हैं कमल खंडी की पेड़ पे इसी पे की हैं। जैसे चीरहरण किया है, या भगवान ने जो जैसे अपने प्राणों को भी इसी पेड़ के नीचे उन्होंने त्यागा है। और ये बहुत प्राचीन पेड़ है, ये भी देख सकते हो। इसके फूल की सुगंध इतनी अच्छी है, वृंदावन में बिहारी जी के फूल की माला बिकती है इसकी। मैया देखो भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रही है मैया। आशीर्वाद मिल रहा है सभी मैया बहनों का हमें। बहुत अच्छा लगा, ब्लॉग में बने रहिए। आपको अगर अच्छी ब्लॉग लगी हो तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपको मथुरा वृंदावन की बहुत अच्छी प्यारी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा हमारे पास ऐसा ही रहता है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रहता है हमारे पास। फिर भी मैं टाइम निकाल के भगवान के लिए और संत भगवान के लिए और थोड़ा आप लोगों को नई चीज़ें दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जय श्री राधे। जय हर हर महादेव। जय शंकर भगवान की जय लड्डू गोपाल। हर हर महादेव। जय माता रानी। जय सीताराम।